Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you, and Assalamu alaikum to all viewers. जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो 10th बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट मौजू है, और जो मौजू तकरीबन कंफ्यूजिंग मौजू होता है बच्चों के लिए, ख़ास करके ब्रेन की जो एनाटॉमी होती है वो एनाटॉमी जो है वो कंफ्यूजिंग है। मैं कोशिश करूँगा कि इस एनाटॉमी को सिंपल से सिंपल कर कर आप बच्चों को मैं समझा सकूँ बेटा। आई विल ट्राई। ओके, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर दो कोऑर्डिनेशंस मौजूद हैं। जैसा कि कोऑर्डिनेशन हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन रिस्पांस मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक नर्वस सिस्टम होता है या नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, और दूसरा क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हार्मोन्स आ जाते हैं बेटा। तो अगर मैं अपनी बात करूंगा तो हमारी बॉडी के अंदर दोनों कोऑर्डिनेशंस अवेलेबल हैं, दोनों कोऑर्डिनेशंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बेटा। मगर आज जिस पे हम बात करेंगे पहले वो हमारे पास है नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन, यानी कि हम अपना नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे बेटा। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इंसान का नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू बॉडी एक्सिस। हमारी बॉडी का जो एक्सिस है, हमारी बॉडी का जो सेंटर है, उस लिहाज से कुछ नर्वस सिस्टम के आर्गन हमारी बॉडी के एक्सिस या सेंटर पे आएंगे, यानी कि ये हमारी बॉडी का सेंटर है। अगर देखें तो इसमें ब्रेन है और पीछे क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड है बेटा। क्या है, ये बॉडी के हमारे एक्सिस में मौजूद है, यानी कि बॉडी का जो एक्सिस है सेंटर है, क्योंकि हमारी बॉडी बायोलेटरल सिमेट्री है। हमारी बॉडी का एक एक्सिस है, एक प्लेन है, जिससे अगर बॉडी को डिवाइड करें तो व्हीक्यूल ऑफ में डिवाइड हो सकती है बेटा। तो वो नर्वस सिस्टम के आर्गन जो कहां पे पाए जाएंगे, बॉडी के एक्सिस पे पाए जाएंगे, बॉडी के सेंटर पे पाए जाएंगे। उन नर्वस सिस्टम के आर्गन्स को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आर्गन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा कहेंगे, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट इजी कहते हैं, CNS कहते हैं। क्या कहते हैं, CNS भी कहा जाता है इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा। और दूसरा नर्वस सिस्टम, यानी कि वो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, वो ऑर्गन्स, वो नर्व जो क्या होंगी, हमारे जो ब्रेन है उससे, हमारी बॉडी के एक्सिस से क्या होंगी, दूर होंगी। बॉडी से क्या करेंगी, बॉडी के सेंट्रल पार्ट से क्या करेंगी, जो दूर होंगी, उन नर्वस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, PNS कहेंगे। और ये मुश्तमिल ही किस पे होता है, ये नर्व्स पे होता है। कुछ नर्व्स होती हैं, नर्व्स के पेयर्स होते हैं जो दिमाग से निकलते हैं या क्या करते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, जो बॉडी से मैसेज वगैरह, दिमाग वगैरह को कन्वे करते हैं बेटा। तो वो नर्व्स ही होती है। क्या होती हैं वो नर्व्स ही होती हैं बेटा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। तो इसलिए वन बाय वन एक एक पार्ट्स को, एक एक हिस्से को हम स्टडी करेंगे। तो पहले हमारे पास जो पहला पार्ट है नर्वस सिस्टम का, दैट इज ब्रेन। और आज हम कोशिश करेंगे कि ब्रेन के कुछ हिस्सों को जो है हम कवर कर सकें बेटा। तो ब्रेन में अगर देखा जाए तो ब्रेन में आप बच्चों को पता है कि ब्रेन जो होता है हमारा, जो वो कवर्ड होता है एक हार्ड स्केलेटन के अंदर, एक मजबूत सख्त किस्म का स्केलेटन है, जिस स्केलेटन के अंदर हमारा ब्रेन जो है वो कवर्ड है, जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है। और उस स्केलेटन के हिस्से का नाम क्या होता है, नाम होता है स्कल। क्या कहते हैं इसको हम, स्कल, या इसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। क्रेनियम बोन भी है, ये बोन एक हड्डी है और ये मजबूत हड्डी है, जो हड्डी क्या करती है, हमारे दिमाग की क्या करती है, हिफाजत करती है, मैकेनिकल डैमेजेस से बचाती है। कौन सी डैमेजेस से बेटा, मैकेनिकल डैमेजेस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है स्कल। ठीक है बेटा। और स्कल के बाद क्या आती है बेटा, स्कल के बाद हमारे पास 3 मेम्ब्रेन्स आ जाती है, जिनको हम कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। एक मशहूर ट्यूमर है मेनिंजाइटिस,
मेनिंजाइटिस एक कैंसर है, एक ट्यूमर है, बीमारी है, दिमाग की बीमारी है जिसमें ये इस मेनिंजिस को लग जाती है बीमारी, और ये मेनिंजिस क्या करती है, बढ़ जाती है। तो मेनिंजिस क्या है? मेनिंजिस दरअसल क्या है, ये जो 3 मेम्ब्रेनें मैंने आप बच्चों को डिस्प्ले की हुई है, एक ब्लैक लाइन में है, दूसरी कौन सी है, ब्लू है बीच में, और फिर क्या है, ब्लैक है। ये तीनों अपने आप को कलेक्टिवली क्या कहलाती है, मेनिंजिस कहलाती है। मेनिंजिस यानी कि मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन। स्कल के बाद स्कल की हिफाजत करने के लिए ऊपर से क्या 3 पर्दे होते हैं। कितने पर्दे होते हैं? 3 पर्दे होते हैं, और उन तीनों पर्दों को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं मेनिंजिस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मेनिंजिस के नाम से फेमस करते हैं बेटा। अब वो मेनिंजिस कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की हैं। अब थोड़ा आप लोगों ने इनकी तरतीब को याद रखना है। तो पहले सबसे बाहर जो होगी उसको कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे ड्यूरामेटर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहर होगी, जो सबसे बाहर होगी यानी कि स्कल की तरफ होगी, जो बाहर का स्कल है ना, जो स्कल की तरफ होगी उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे ड्यूरामेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्यूरामेटर कहेंगे। और जो बीच में होगी सेकंड जो लेयर आएगी उसको हम कहेंगे आर्किनोइड। क्या कहेंगे? आर्किनोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्किनोइड कहेंगे। और अंदर जो होगी उसे कहेंगे पियामेटर। क्या कहेंगे? पियामेटर के नाम से फेमस करेंगे, यानी कि ड्यूरामेटर, आर्किनोइड और पियामेटर। अच्छा जनाब, एक और चीज मजे की आप लोगों ने याद करनी है भाई। याद ये करना है कि जो आर्किनोइड और पियामेटर, इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड भी होता है, एक फ्लूइड भी होता है जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड कहां पे होता है? ये फ्लूइड होता है बिटवीन आर्किनोइड एंड पियामेटर के दरमियान में एक फ्लूइड होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं बेटा इसको। हम शॉर्ट में इसको कहते हैं CSF। क्या कहते हैं? CSF। ये वो फ्लूइड है जो आपके ब्रेन को, आपको शॉक से बचाता है। इसका बड़ा रोल होता है। हम भागते हैं, जंपिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये हमारा दिमाग जो है ना, ये हमारा हेड वाला रीजन, वो भी हरकत करता है, मूव करता है। ऐसा करता है कि नहीं करता है? वो भी मूव करता है, मगर इसके अंदर कुछ शॉक्स जनरेट होते हैं। उन शॉक्स को क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकल शॉक्स को ये अपने अंदर क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ये फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड बेटा? CSF। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल शॉक्स को क्या करना बेटा? एब्जॉर्ब कर लेना। और आमतौर पे दिमाग की जो बीमारियां होती है ना, उसको भी डायग्नोस करने के लिए, इस बंदे को कौन सी दिमाग की बीमारी है उसको भी डायग्नोस करने के लिए इस फ्लूइड को निकाला जाता है। और इस फ्लूइड के जरिए, स्टडी के बदौलत जो है वो डायग्नोस की जाती है आपकी, ये जो है आपकी दिमाग की कोई बीमारी है, एपिलेप्सी, बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को भी हम यहां से डायग्नोस कर सकते हैं बेटा। चलो ये तो होगी बाहर की बनावट। अगर हम अंदर जाएं, ब्रेन के अंदर जाएं, तो अंदर ब्रेन के 3 मेजर रीजन्स होते हैं। हमारे दिमाग के 3 बड़े हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। अगर ऐसे हम देखें, ऐसे साइड व्यू से देखें, तो पहला रीजन है अपर रीजन, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं? ये सारा हमारा फोर ब्रेन है। और इसके नीचे आएगा क्या? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। उसके नीचे क्या आएगा? हाइंड ब्रेन आएगा। आमतौर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फोर ब्रेन ये है, मिड ये है और हाइंड ये है। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, गलत है बेटा, ये कॉन्सेप्ट गलत है बेटा। ये सारा आपका सबसे बड़ा तो है ही फोर ब्रेन ना। सारा आपका ऊपर वाला सारा रीजन, ऊपर वाला सारा का सारा हिस्सा जो है वो अपने आप को क्या कहलाता है? वो फोर ब्रेन कहलाता है। उससे नीचे आएंगे तो क्या होगा? फिर मिड। उससे नीचे आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हाइंड ब्रेन हो जाएगा। ऐसे हम स्टडी करेंगे। आगे बात समझ में? तो अब वो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट आप निकाल दें कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये नहीं है। आगे बात समझ में बच्चों? अच्छा जनाब, अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन की सिर्फ बात करूं, तो फोर ब्रेन के 3 बड़े हिस्से होते हैं। 3। पहला हिस्सा जो सबसे बड़ा हिस्सा है, पहला हिस्सा ये जो मैंने रेड कलर में लिखा है, जिसमें बहुत सारी कन्वोल्यूशंस होती हैं, इस सारे हिस्से को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेरिबेरम कहते हैं, जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है।
सबसे बड़ा हिस्सा दिमाग का कौन सा है? सेरिब्रम है। तो ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। या हम ये भी कह सकते हैं फोर ब्रेन का या ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा आपका कौन सा है? दैट इज सेरिब्रम। और इस सेरिब्रम के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कन्वोल्यूशंस है। कन्वोल्यूशंस का मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारी क्या है? उंगलियों नुमा उभारे मौजूद है। क्या है मौजूद है? और उसके भी रीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? रीजन्स होते हैं। अपर रीजन जो होता है वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और नीचे वाला रीजन कहलाता है सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और क्या होता है? सेरिब्रल मेडुला। यानी कि हम ये कहेंगे कि भाई या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो कॉर्टेक्स रीजन है वहां पे जो न्यूरॉन सेल है उनके बहुत ज्यादा एक्सान होते हैं, जिसकी वजह से ये किस कलर का होता है? ये ग्रे कलर का होता है। ये किस कलर का होता है? ये जो है ये ग्रे मैटर होता है, ग्रे कलर का होता है। और ये जो है वो क्या होता है? ये आपका व्हाइट मैटर का होता है। हम कहते हैं दिमाग में दो मैटर हैं, एक ग्रे मैटर और दूसरा व्हाइट मैटर। अब जो ऊपर वाला रीजन है वो ग्रे कलर का होता है, कुछ ग्रे निमा होता है और इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और इसके नीचे जाएंगे तो हमें क्या नजर आएगा? सेरिब्रल मेडुला मिलेगा बेटा। ठीक है बच्चों। अच्छा जनाब, अच्छा और क्या है? और हम अगर सेरिब्रम को देखें तो सेरिब्रल हमारा जो सेरिब्रम है वो दो हिस्सों में एक तकसीम है। अगर वेंट्रल व्यू से देखें, इस तरफ देखें, इस तरह देखें तो हमारा जो सेरिब्रम है इसके दो रीजन है। ये सारा सेरिब्रम है, ये सारा आप देख रहे हो ना, ये सारा वूल इज योर, ये सारा यहां से लेकर यहां तक ये सारा आपका क्या है? सारा सेरिब्रम है, याद रखना। और इस सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर है। एक लेफ्ट साइड, यहां पे लकीर है बीच में, यहां से लकीर है, सेंटर में लकीर है। एक को कहते हैं ये राइट साइड है, तो ये हो जाएगा राइट हेमिस्फीयर, और दूसरा लेफ्ट साइड है तो इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हेमिस्फीयर। यानी कि आपका जो सेरिब्रम है इसके दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर और दूसरा ये रहा हेमिस्फीयर बेटा। तो एक जो है हमारे पास राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दूसरा क्या है? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आई बात समझ में? एक राइट साइड, दूसरा कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड मौजूद होता है। अच्छा जी, अब इन दोनों को मिलाने के लिए यहां पे कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ हिस्सा होता है जो इंटरकनेक्ट करता है इन दोनों रीजन को, इन दोनों को। इसको कहते हैं कॉर्पस कोलोसम। क्या कहते हैं? इस किस्से को कहते हैं कॉर्पस कोलोसम के नाम से फेमस, कोलोसम कहेंगे बेटा, याद रखना। ओके, तो अब लेफ्ट और राइट को कॉर्पस कोलोसम मिला रहा होता है। अब ये बात गौर से सुनना बेटा, ये आप बच्चों के समझने की बात है बेटा। तो अब ये नोट करना बेटा, अब जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है ये वाला, ये कंट्रोल करता है हमारी लेफ्ट बॉडी पार्ट्स पे। क्या कहा मैंने भाई? ये बॉडी लेफ्ट बॉडी पार्ट्स है ना, ये सारे लेफ्ट साइड है, ये कंट्रोल किसके में है? राइट हेमिस्फीयर के। ये कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को। और इस तरीके से जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है किसको? राइट बॉडी पार्ट्स को, राइट बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा ये जो लेफ्ट साइड पे हर्ट है, जिसकी वजह से जो राइट हेमिस्फीयर है वो ज्यादा काम करता है किसके मुकाबले में बेटा? किसके मुकाबले में? लेफ्ट हेमिस्फीयर के मुकाबले। क्योंकि यहां पे हर्ट है, उसको तो हमें, हार्ट अगर रुक गई तो ब्लड रुक जाएगा तो बंदे की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इसलिए वो तो काम कर रहा होता है, वो तो काम। इसलिए हमें आमतौर पर ये कहा जाता है, बीइंग अ मुसलमान के नाते हमें कहा जाता है कि भाई कुछ सोच समझकर जो भी काम किया करो वो राइट हाथ से किया करो। जब आप राइट साइड से कोई भी काम करते हो, राइट से लिखते हो, राइट से खाते हो, राइट पाँव से चलते हो, तो दरअसल इन्वॉल्व कौन होता है?
कौन होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो काम का जो दिन में जो हम काम करवाते हैं इन दोनों हेमिस्फीयर से, वो दोनों बराबर होते हैं। अगर हम काम भी सारा देखो ना, हम जानबूझकर राइट से करवाते हैं हाथ से, हमें क्योंकि कहा गया है कि भाई राइट से खाओ, राइट से चलो, मस्जिद से निकलो तो राइट निकालो, अंदर जाओ तो राइट भाई। तो ये जो हमारे मजहब में बातें कही हुई हैं, इसका कोई ना कोई एक मकसद है, रीजन है। ठीक है बेटा, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई बेटा। ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इनके दरमियान कॉर्पस कॉलोसम होता है जो इन दोनों को कम्युनिकेट करता है। ठीक है बेटा, अब इसके अगर मैं सेरिब्रम के जनरल काम पढ़ूं तो सेरिब्रम के फंक्शंस जो है वो नंबर 1 पे है मेमोरी को स्टोर करना, स्टोर मेमोरी भाई, मेमोरी को जमा करना। और दूसरा इसके पास होती है आपकी जहानत, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, आपकी जहानत। और क्या करना, कुछ चीजों को कुछ एक्शंस को क्या देना, रिस्पॉन्स भी होता है। वॉलंटरी एक्शन तकरीबन यहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जनाब, ये तो हो गया सेरिब्रम आपका हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आ रहा है, थैलेमस आ रहा है। थैलेमस, इस थैलेमस को हम ये भी कहते हैं, थैलेमस इज द गेट कीपर। ये क्या है, ये गेट कीपर है। ये गेट कीपर भी अपने आप को कहलाता है, गेट कीपर है, क्योंकि ये दरअसल क्या करता है, कौन सा मैसेज आगे सेरिब्रम में भेजे, कौन सा मैसेज आगे सेरिब्रम में ना भेजे, ये सारा काम किसके अंडर में होता है, ये थैलेमस के कंट्रोल में होता है। यानी कि मैसेजेस जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये मैसेजेस जो वो सेरिब्रम तक जाने के लिए उनको चेक किया जाता है। कौन करता है, थैलेमस करता है। कौन करता है बेटा, थैलेमस उनको चेक करता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, ये दिमाग का गेट है, ये गेट कीपर है, ये गेट है, गेट का काम कर रहा होता है बेटा। उसके बाद लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास 3 पार्ट्स आएंगे बेटा। नंबर 1 पर आपको देखने में आएगा, ब्लैक कलर में आपको हाइपोथैलेमस नजर आएगा, और फिर आपको नजर आएगा अम्मीगडाला नजर आएगा, और तीसरा आपको नजर आएगा क्या, आपको हिप्पोकैम्पस नजर आएगा। ये तीनों अपने आप को क्या कहलाते हैं, इन तीनों को हम क्या कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाते हैं, दिमाग का लिम्स बनाते हैं, दिमाग के लिम्ब बनाते हैं। ओके बच्चों, काम बहुत आसान है। थैलेमस का काम अगर हम पढ़े, अच्छा पहले हाइपोथैलेमस है। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये आपका बॉडी का कहलाता है थर्मोस्टेट कहलाता है, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहलाता है। आप लोगों ने थर्मो रेगुलेशन पढ़ी थी होम्योस्टेसिस के अंदर, हाँ भाई। अब जो थर्मो रेगुलेशन है ना, थर्मो रेगुलेशन वो अंडर द कंट्रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस। दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो है आपका कौन सा, हाइपोथैलेमस है। इसीलिए इसको कहते हैं थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम थर्मोस्टेट भी कहते हैं। अच्छा, और काम क्या है इसका, और ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना बेटा। इस हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसके नीचे यहाँ पे एक ग्लैंड होगा, और उस ग्लैंड का नाम क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सभी ग्लैंड्स का मास्टर है। सारे ग्लैंड उस ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड वाली किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। यानी कि हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी की केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हम ये भी कहेंगे कि भाई ये कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल करता है किसको बेटा, कंट्रोल करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। और कुछ इनवॉलंटरी एक्शन है, जैसे हिकअपिंग के हिचकी का आना, स्नीजिंग छींक का आना, हाँ भाई छींक का आना हो गया, कफिंग हो गया, खांसना, हंगर हो गया, भूख लगना, ये भी कुछ ये इनके कंट्रोल में होते हैं। ये भी कुछ इनवॉलंटरी एक्शन भी इसके कंट्रोल में हो रहे होते हैं बेटा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ये दो तो याद रखना है, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी और केमिकल कोऑर्डिनेशन को कौन कंट्रोल करता है, याद रखना। ये एमसीक्यू दे बेटा, ये एमसीक्यू दे, बता रहा हूं, ये दोनों जो है ना, ये एमसीक्यू दे इससे रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़े स्पेसिफिक काम है इसके ना,
ऐसे कोई काम और कोई दिमाग का पार्ट करते ही नहीं है। ओके, हाँ जनाब। चलो जी, अब आ रहा है हमारे पास, कौन आ रहा है? एमिगडाला आ रहा है। लिम्बिक सिस्टम का दूसरा पार्ट कौन सा? एमिगडाला। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना खास तौर पे कनेक्टेड है किसके साथ? ये हमारे पास कंसर्न है इमोशंस, फीलिंग्स के लिए। क्या, किसके लिए? खास करके हम इमोशंस की बात करते हैं, और खास करके हम यहां पे हम बात करते हैं सेक्सुअल फीलिंग्स की। बेटा सेक्सुअल फीलिंग्स की जो है ना, ये जो फीलिंग्स आती हैं बेटा, ये फीलिंग जो है आपके किसके कंट्रोल में होती है? एमिगडाला के कंट्रोल में होती है बेटा। अच्छा जी, आखिरी है, लास्ट है, कौन सा है? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरीज कहते हैं। भाई यहाँ पे जो पुरानी यादें होती हैं, पुरानी यादें जो है ना यहाँ पे जमा होती हैं, यानी 10 साल के बाद भी कोई बंदा आपको मिले, आप इसको पहचान जाएंगे, और तुम वही हो ना, तो वो मेमोरी जो स्टोर है वो कहाँ पे है? वो आपके हिप्पोकैम्पस में। कहाँ पे बेटा? हिप्पोकैम्पस में स्टोर करता है। तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और ये सेक्सुअल अराउजिंग से कंसर्न्ड है, और ये आपका थर्मोस्टेट और कंट्रोल करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन को। तो इस तरीके से आपका फोर ब्रेन तो कंप्लीट हो गया, मगर अब थोड़ा एक चीज और रह गई। आपके जो फोर ब्रेन है उसके जो हम कहते हैं कि भाई उसमें कुछ रीजन्स होते हैं, और उन रीजन्स यहाँ कुछ कैविटियां होती हैं। उन कैविटियों की जो है ना बात जो है ना वो कल करेंगे, क्योंकि आपकी किताब के उन कैविटी का जो यहाँ उन लोब्स का जिक्र है। सेरिब्रम के कुछ लोब्स होते हैं, एक आगे वाला लोब होता है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, दूसरा पीछे वाला होता है, इसको कहते हैं ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब कहेंगे, पीछे निकला हुआ है दिमाग। इधर एक ये रहा, इसको कहते हैं पेरिटियल लोब, पेरिटियल लोब कहेंगे, और नीचे इसके भी एक और लोब होता है, इस लोब को हम नाम देते हैं क्या? टेम्पोरल लोब। तो इन 4 लोब्स के ऊपर हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फंक्शन के हिसाब से जो लोब्स बनाए गए हैं दिमाग के, उन पे हम जो है ना कल बात करेंगे। फिर हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे मिड और हाइंड की तरफ चलेंगे बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।